अगर आप न्यू एनजीओ हैं तो आप वो भी 12A का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर 1 साल पुराने हैं तो आपको 1 साल यानी उनको उस पर टैक्स नहीं देना, यानी उनको टैक्स 12A का रजिस्ट्रेशन अगर सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी नहीं कराती हैं तो वो सिर्फ एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक से आपसे बात करने वाले हैं वो टॉपिक सेक्शन 8 कंपनी से ही रिलेटेड है। जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी की 2023 की प्लेलिस्ट चल रही है उसी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो में मैं आपसे 4 बातें डिस्कस करने वाला हूं जो सेक्शन 8 सोसाइटी और ट्रस्ट के लिए बेनिफिशियल हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। पहली, सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट जब रजिस्ट्रेशन होती हैं तब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती हैं। वो एनजीओ में कन्वर्ट कब होती हैं, पहली हम इस पे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारी आज होगी बात वो ये है कि 12A रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि 12A रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म से अप्लाई होता है और कब तक के लिए वैलिड होता है। फोर्थ जो लास्ट बात है वो है कि सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी ये 12A का रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, या 1 साल के अंदर लेना चाहिए या 3 साल बाद लेना चाहिए या स्टार्टिंग में लेना चाहिए। ये एक मार्केट के अंदर मिस इंटरप्रिटेशन है, इस पर भी मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो छोटा सा बेल आइकन है प्लीज़ उसे भी दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट जो मैंने बात कही थी, 12A का रजिस्ट्रेशन अगर सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी नहीं कराती हैं तो वो सिर्फ एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती हैं। गवर्नमेंट कहती है आप अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी का आप वेलफेयर कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं तो आपका जितना भी सरप्लस बचेगा आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो भी स्लैब रेट्स आप पर एप्लीकेबल होती हैं। अगर आप 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, यानी सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट और सोसाइटी जब तक एनजीओ में कन्वर्ट नहीं होती हैं तब तक वो एओपी ही होती हैं, और एनजीओ में कन्वर्ट होने के लिए उनको एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन कराना है और टैक्स एग्जम्पशन के लिए उनको 12A का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। उससे पहले आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही होती है। नेक्स्ट जो बात थी हमारी वो थी 12A के बेनिफिट्स क्या होते हैं। 12A के बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट और सोसाइटी 12A का रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं उनका सरप्लस टैक्स फ्री हो जाता है, यानी उनको उस पर टैक्स नहीं देना, यानी उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। इसके अंदर रिलीजियस ट्रस्ट भी 12A का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। अब एक और बेनिफिट है, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं वो 12A का जिन एनजीओज में रजिस्ट्रेशन होता है उनको गवर्नमेंट जल्दी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद एक और बेनिफिट है, जो बड़ी कंपनीज CSR फंड्स निकालती हैं जो अपने प्रॉफिट का 2%
CSR फंड में इन्वेस्ट करती हैं, वो 12A के रजिस्ट्रेशन वाले NGOs में डोनेशन करना ज्यादा प्रेफर करती हैं। रेपुटेशन ऑफ गुडविल्स बढ़ता है, NGO की ग्रोथ जल्दी होती है क्योंकि 12A के रजिस्ट्रेशन के अंदर लोग ज्यादा डोनेशन करते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट और सोसाइटीज के पास ज्यादा डोनेशन आता है, पैसा आता है, जिससे वो अपने आप को जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर लेती हैं। ये भी 12A के बेनिफिट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद ही बेनिफिट मिल पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी भी होती है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे 12A के बेनिफिट्स हैं जो 12A के रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूं इस वीडियो के अंदर। थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो था कि 12A का रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म से अप्लाई होता है। 12A का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स के 10A फॉर्म से अप्लाई होता है, और जब आप इसे अप्लाई कर देते हैं तो स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देता है। उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर आपको अप्रूवल कराना होता है डिपार्टमेंट से। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 6 महीने बाद उसे डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं कराते हो तो आपने जितना भी टैक्स अभी तक फ्री कराया है, अपना सरप्लस आप पे आपने टैक्स नहीं दिया है, वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए 12A का रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद आपको अप्रूवल कराना है। वंस वो एक बार अप्रूव हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। लाइफ टाइम के लिए आपका 12A का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लास्ट जो हमारी बात थी वो ये थी कि बहुत सारा मिस इंटरप्रिटेशन है मार्केट के अंदर के 12A का रजिस्ट्रेशन सिर्फ वो ही NGOs करा सकते हैं जो 3 साल पुराने हैं या 3 साल से ज्यादा पुराने हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12A का रजिस्ट्रेशन आप कभी भी ले सकते हैं। अगर आप न्यू NGO हैं तो आप वो भी 12A का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर 1 साल पुराने हैं तो आपको 1 साल की ऑडिट आपको 12A के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अटैचमेंट में देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को। अगर आप 2 साल पुराने हैं तो 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट आपको देनी है। अगर आप 3 साल पुराने हैं तो 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट आपको देनी है। अगर मान लीजिए आप 3 साल से ज्यादा पुराने सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनीज हैं जिसने 12A का रजिस्ट्रेशन अभी तक लिया ही नहीं है, वो 12A का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। मेरी उस वीडियो का वेट करिए। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताने वाला हूं कि 12A का रजिस्ट्रेशन अगर 20 साल पुराना भी NGO है वो भी करा सकता है। उसको लेटेस्ट 3 इयर्स की अपनी ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। तो माय फ्रेंड्स, यही सारी बातें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला था जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। आपको 12A के सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं और 12A रजिस्ट्रेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिया है। 12A का रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए मैंने वो भी बता दिया है। 12A का रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए होता है मैंने वो भी बता दिया है। मेरी सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। मैं बस यही बातें आपसे डिस्कस करने वाला था। लेट्स मूव। बाय बाय फ्रेंड्स।